श्री श्याम भक्तों आज की वीडियो तो बहुत ही आनंद वाली है, इसलिए वीडियो पूरी लास्ट तक देखना। और सभी प्रिय भक्तों को मेरी तरफ से दिल से राधे राधे। तक लगाते ना हम सिखा रखते, ना हम गीता पढ़ते, ना हम रामायण पढ़ते। हम पोयम पढ़ने लग गए, हम गीता रामायण पढ़नी छोड़ दिए। हम गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलना शुरू कर दिए। हमने जय श्री कृष्णा जय श्रीमन्नारायण बोलना छोड़ दिया। हमने माँ बाप के चरणों को छूना छोड़ दिया, घुटनों को प्रणाम करने लग गए। हम स्वयं अपनी संस्कृति को फॉलो नहीं करते। आप पैंट शर्ट पहनते हैं, बताइए क्या पैंट शर्ट हमारी भारतीय संस्कृति का पहनावा है? हमारा पहनावा है धोती कुर्ता। अरे हफ्ते में एक दिन संडे के संडे तो कम से कम धोती कुर्ता पहनो, ताकि ये पुरानी परंपराएं जीवित रहें। कि भाई जीवित तो हैं, परंपराएं मर ना जाएं। तुम्हारे दादाजी नाना जी, बताओ आपके दादाजी नाना जी धोती पहनते थे कि नहीं? फिर अब हम लोग तो कह रहे हैं हमारे दादाजी नाना जी पहनते थे। आने वाले बच्चे फिर कैसे कहेंगे? क्योंकि आप लोग तो पहनते नहीं। धोती कुर्ता पहना करो, कांच लगाया करो। कांच लगाकर धोती दादाजी पहनते थे, आपके नाना जी पहनते थे आपके। वो परंपरा रही है और वही मूल परंपरा है। एक बात और बताऊं, आप लोग ना गर्मी में लड़कों को देखो, भरी गर्मी जेठ की तपना में जीन्स पहन के घूम रहे हैं। पागलपन नहीं है ये? अरे धोती मीन्स कॉटन का कपड़ा जब पहनेंगे शरीर हल्का होगा। जीन्स पहन के आप इतने कंफर्टेबल नहीं होते, कहीं बैठ नहीं सकते। और धोती में तो हम कहीं भी बैठ जाते हैं। हमारे बदन को अच्छा लगता है, हल्का लगता है। जीन्स पहन के टाइट टाइट पसीने में मरते रहो। खुजलाना है तो खुजला भी नहीं पा रहे हैं। सही है, जबरदस्ती फैशन पे मरे जा रहे हैं। इतना मोटा कपड़ा गर्मी में क्या पहनना? ये मोटे कपड़े ठीक है, सर्दी में समझ में भी आता है। जेठ की तपना में तुम पहन रहे हो जीन्स। अरे धोती पहनो छोरा। धोती कांच लगाकर एक दिन तो पहनो। अपनी संस्कृति को बचाओ, सीखो, अपनी पुरानी आदतों को जीवित रखो। अच्छी आदतें थी वो, हाँ या ना? पहले के लोग खड़े होके बाथरूम करते थे कि बैठ के? पुरुष वर्ग से मेरा प्रश्न है, जोर से। पहले लघु शंका खड़े होके होती थी कि बैठ के? क्यों होती थी? क्योंकि धोती पहनने में ही बैठ के हो सकती है, जीन्स पहनने में बैठ के नहीं हो सकती। खड़े होके बाथरूम करना ये बैलों का काम है। इंसान तो बैठ के ही करता है। भाई आप इंसान हैं। ये बैलों वाले कल्चर तुम्हारे अंदर कहां से आ गए? हमारी परंपरा में बैठ के बाथरूम करने की परंपरा रही है। वॉशरूम जाने के पहले भी आप बिल्कुल कान में यज्ञोपवीत लगाओ, 3 राउंड लगाओ अपने कान में। देखो कितना साइंटिफिक है ये। जो हमारे कान में ना एक नस होती है, जिस नस से हमारे मूत्रेंद्री का कनेक्शन होता है। जब आप कान में जनेऊ लगाते हैं तो उस नस में प्रेशर पड़ता है, जिससे वॉशरूम बाथरूम आप आराम से कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। एक साइंस जुड़ा है, कोई मूर्ख नहीं थे आपके ऋषि मुनि पुराने। साइंस, कान की नस से शरीर की वह नस कनेक्ट होती है, दबाव बनता है, इसलिए वो यज्ञोपवीत कान में लगा के ही शौच के लिए और लघु शंका के लिए जाने का। ये पहले के आपके नाना जी दादाजी को देखा होगा कभी, वो बैठ के ही लघु शंका जाते थे, हाँ या ना? और अब देखो बैलों की तरह तुम, कहां गई वो परंपराएं? शास्त्र कहते हैं खड़े होके लघु शंका नहीं करनी चाहिए। पृथ्वी तुम्हारी माता है, अब बड़े हो गए हो, एक मर्यादा अच्छी होती है। अच्छा बताओ, खड़े होके मर्यादा है या बैठ के करना मर्यादा है? जोर से, जोर से। फिर समझाओ, अपने बेटों को बताया करो।
कि चलो स्कूल में तो पैंट शर्ट पहनने की बात है, पर घर में तो कम से कम धोती पहना करो। घर में आओ तो अपना उतारो जीन्स वीन्स, लगाओ अपना कांच धोती। हम लोग देखो 12 महीने 24 घंटे धोती पहन के रहते हैं, और आप धोती पहन के बाजार में निकलेंगे ना तो लोग हंसते हैं, अरे धोती बड़ा पंडित बन रहा है। कितनी बड़ी विडंबना है हिंदुओं की। मुसलमान टोपी लगाकर निकलता है, उसकी टोपी को देखकर कभी मुसलमान हंसता नहीं है, लेकिन हिंदू धोती कुर्ता तिलक लगा के निकल जाए तो उसके अपने मजाक उड़ाते हैं। तुम्हारे धर्म का मजाक और किसी ने नहीं, तुमने ही उड़ाया है, और तुम्हारे धर्म का ह्रास किसी और ने नहीं, तुमने ही किया। तुम ही अपने पतन के कारण हो। गलत काम कोई करे तो उसे देख के हंसते नहीं हो, अच्छा कोई काम करे तो हंसते हो। कोई शराब पी रहा हो आप हंसते नहीं है, कोई सिगरेट पी रहा हो आप हंसते नहीं है, पर कोई तुलसी की माला गले में पहनने लग जाए और माथे में तिलक लगाने लग जाए तो लोग कहते हैं बड़े पंडित बन रहे हो, बड़ी मीरा बन रही है। तो आप भी पलट कर कह दिया करो, हाँ हम मीरा बन रही हैं, तू बन जा सूप न खा, तू बन जा, तुझे किसने रोका। अपनी संस्कृति अपने को बचाना, हमारा धर्म हमारी संस्कृति हम पर्याप्त हैं। यदि मेरे देश का नागरिक, देखो जी, केवल बातें करने से बदलाव नहीं होता। करते रहो आप बातें, तुम्हारे बाप दादे मर गए सब बातें कर करके, तुम भी मर जाओगे बातें कर करके। बातों से नहीं होगा बदलाव, बदलाव पहले स्वयं अपने जीवन में करो। जब आप बदल लेंगे तो आपको देखकर आपका पड़ोसी बदलेगा, पड़ोसी बदलेगा, फिर सोसाइटी बदलेगी, सोसाइटी बदलेगी तो शहर बदलेगा, देश बदलेगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6। माथे पर तिलक लगाओ, खाली माथा शैतान का होता है, तिलक तो होना चाहिए। तिलक क्यों लगाते हैं, साइंटिफिक रीजन क्या है। तिलक कहाँ लगाया जाता है, यहाँ सेंटर में, यहाँ देखिए। आपको पता है आपकी बॉडी 2 भागों में बटी हुई है, बोलो हाँ या ना। इसलिए जब लकवा आता है ना तो एक अंग में लकवा लगता है, पैरालिसिस होता है तो एक अंग, मतलब हमारा ऊपर से नीचे तक 2 भागों में बटा है, हाँ या ना, पूरी बॉडी। और आप आश्चर्य मानेंगे हमारे ऋषि मुनि कितने वैज्ञानिक थे कि पूरी बॉडी का स्विच कहाँ है, बोलो। शंकर जी का तीसरा नेत्र क्या है, वो तीसरा नेत्र पूरी बॉडी का स्विच है। हमारे माथे पर, यहाँ पर जब आप अपनी उंगली से यहाँ पर प्रेस करते हैं, दबाते हैं ना, एक्यूप्रेशर तो सुना होगा। जब यहाँ दबाते हैं ना तो यहाँ के दबाव से, जरा से दबाव से, जैसे जरा सी बटन दबाने से पंखा ऑन हो जाता है, जरा से दबाव से हमारे पूरा शरीर एक्टिव हो जाता है। पूरा ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, इसलिए तिलक यहाँ लगाया जाता है। कोई मेहमान आए तो अंगूठे से उसके माथे पर दबाया जाता है तिलक के भाव से, ताकि दबाने से क्या हो, आप पूरे दिन के लिए एनर्जी से भर जाएं। एनर्जी यहां से रिलीज होती है, ये स्विच है, ऑन हो जाते हैं आप। लेकिन अब कौन समझाए, किसे समझाए। तिलक का अर्थ होता है, ये तिलक मेरे माथे पर देख रहे हैं, ये तिलक 2 ऊपर की तरफ सफेद हैं, ये भगवान श्रीमन नारायण के चरण हैं। भाव ये है कि मैंने भगवान के चरणों को अपने माथे पे रखा, बीच में लाल माता लक्ष्मी स्वरूपा है, और ये नीचे भगवान के चरणों को रखने की आसन होती है। भगवान के चरण ही मेरे माथे पर, इस भाव से तिलक लगाया जाता है। और आज हिंदुओं को देख लो, नया घर बनवाते हैं तो नए घर के ऊपर जूता लटका देते हैं। इतने मूर्ख तुम नहीं थे जितने आजकल हो गए हो। लाखों का, करोड़ों खर्च करके घर बनवाया और घर को जूते की माला पहना दी। तुम भी बारात लेकर जाओ और तुम्हें कोई जूते की माला पहनाए, तुम्हें शर्म नहीं आती? घर के छत पे तुम जूता लटकाए हो,
लोगों से पूछो क्यों लटका, बोले नजर ना लगे। तो एक मैया बोली महाराज मेरे छोटे छोरे को नजर लग गई है। मैंने कैसे भी जूता पहनाओ, तुमने घर को तो जूता पहना दिया इसलिए कि नजर ना लगे, तो जब यही तुम्हारा नजरौटा है तो इसी को पहनाओ जूता। मूर्खता, इतना मूर्ख हमारा देश कभी नहीं था जितना आज हो गया। मतलब तुम्हें अक्ल ही नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना। अरे घर में जूता नहीं लटकाया जाता, घर के द्वार पर शंख चक्र तिलक, ये देखो सामने रखे, ये देखो बीच में तिलक मतलब भगवान के चरण, इस तरफ चक्र, चक्र मतलब आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी प्रवेश करेगी, द्वार पे दरवाजे के फ्रंट पे शंख चक्र तिलक लगा दो, ताकि आपके घर में कोई भी नेगेटिविटी घुसने के पहले चक्र से काट दे। ये भगवान का सुदर्शन चक्र है। घर के ऊपर झंडा लगाइए, ध्वजा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। ये देखो ऐसा शंख चक्र तिलक भी, ये चरण है भगवान के, ये चक्र ये अपने द्वार पर लगवाओ, गेट के ऊपर आते जाते दर्शन हो भगवान के चरण का, और कोई आपके घर में नेगेटिविटी नकारात्मकता ना प्रवेश करे। जूता वूता नहीं लटकाओ, मूर्खता ना पालो। हाथ में हमारे यहाँ ये कलावा बांधने की परंपरा रही है। कितना साइंस है ना। पुराने जमाने की आपने टैक्सी देखी होगी, 3 चक्के की आती थी, उसका इंजन कैसे चालू होता था, 3 राउंड रस्सी मारते थे और फिर 1 2 ऐसे खींचते थे, भाग 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 तैयार हो जाती थी, वो चालू हो जाती थी। किस किसने देखा उस टैक्सी को? सबने देखा। आजकल के बच्चों के नसीब नहीं है वो देखने के, हम लोगों ने देखे हैं, है ना। वो रस्सी से चालू हुआ करती थी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। फिर साइंस ने तरक्की की और अब चाबी। सोचो कि जब साइंस का बनाया इंजन रस्सी से चालू होता है, तो ये भी तो एक रस्सी है। और डॉक्टर जब नब्ज पकड़ता है तो यही सारी बात, पित्त कफ की सारी नसें यहीं से गुजरती हैं। जब यहाँ रस्सी से पंडित जी कलावा बांधते हैं तो दबाव पड़ने से अपने आप ये नसें अपने आप रक्त का संचार ठीक करती हैं। साइंटिफिक है ये भी। इसे पकड़ना, इसे प्रेस करना, दबाना, हा? ये कलावा बंधा है, मीन्स एक दबाव बना हुआ है। तो ये सब साइंस है। हमारा सनातन धर्म पूरा साइंटिफिक। जय श्री श्याम प्रिय भक्तों, देख ली वीडियो, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो महाराज जी के लिए इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में राधे राधे लिखो। प्रिय भक्तों, महाराज जी ने बिल्कुल सही बात कही इस वीडियो में कि हम लोग अपने बच्चों को सोचते हैं अच्छे से अच्छा पढ़ाएं, अच्छे से अच्छा पढ़ाएं और इंग्लिश मीडियम पढ़ाएं। ये जो इंग्लिश मीडियम भाई साहब चला हुआ है, आधे से ज्यादा भविष्य बच्चों का इसी वजह से खराब हो रहा है। इंग्लिश मीडियम बच्चों को पढ़ाना बुरी बात नहीं है, पर उन्हें भगवत गीता का ज्ञान न देना, भगवत गीता की ओर न ले जाना, ये सबसे बड़ी गलती है माता पिता की। देखिए, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी आपके सामने बच्चा हूँ। मैं नहीं होता हूँ कि आपको कुछ सिखाऊं, पर मैं महाराज जी की जब बातें फॉलो करता हूँ तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी फॉलो करिए। आप मेरी बात मत सुनिए, आप मेरी वीडियो देखिए और महाराज जी की बातों को फॉलो करिए। जब वो बातें बताते हैं, मेरा मानना सही है, जो वो बोलते हैं वो सही बोलते हैं। अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य बचाना है तो आप लोग उन्हें भगवत गीता का ज्ञान दें और सुबह पूजा पाठ करने के लिए कहें और शाम में महाराज जी की वीडियो जरूर देखें, ताकि बच्चे ज्ञान के साथ साथ जीवन में जीना कैसे है, लोगों से किस तरह व्यवहार रखना है, लोगों से किस तरह की बातें करनी है, क्या नहीं बोलना है, क्या बोलना है, ये सब बच्चों को सिखाइए। बच्चे पढ़ तो लेते हैं। देखिए, वही बात है कि मैं अपना नहीं महाराज जी का बता रहा हूँ कि सही बात है। बच्चे इतने टाइम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, पर धर्म की ओर एक भी बच्चा नहीं जा रहा है। सब सोचते हैं पढ़ लिख के वो बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए। पहले आप लोग पढ़ लिख के एक इंसान बन जाओ। सबसे बड़ा जरूरी है इंसान बनना, और वो कोई नहीं बनना चाहता।
सब कोई डॉक्टर बनना चाहता, कोई इंजीनियर बनना चाहता, कोई आईपीएस, कोई आईएएस, कोई क्या, पर कोई इंसान नहीं बनना चाहता। और इंसान आप बनेंगे नहीं, आप बन जाएंगे अगर आप भगवत गीता को फॉलो करेंगे, महाराज जी की वीडियो फॉलो करेंगे। मैं भी आप लोगों से आम आदमी हूँ, मैं कोई गाता नहीं हूँ, मैं कहीं का भगवान नहीं हूँ, पर मेरे जब जीवन में चेंजेस आ सकते हैं, मेरे जीवन में बदलाव आ सकते हैं, तो आपके भी जीवन में बदलाव आ सकते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ, मैं भी आप ही की तरह था, सिर्फ पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देता, ये सब फालतूगिरी की, मैं तो पूजा पाठ पे विश्वास तक नहीं करता था। पर जब से मैंने महाराज जी की वीडियो देखी, महाराज जी से पहले ही मैं सुधर गया था, मतलब सुधर गया का मतलब मैं पहले से ही इस मार्ग पे आ गया था, भक्ति के मार्ग पे। पर मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे कि मैं क्या भक्ति कर रहा हूँ, ये वो। पर महाराज जी की जब से मैंने ये वीडियो देखना चालू की, मुझे विश्वास हो गया कि हाँ, धर्म है तो कर्म है, कर्म अच्छे हैं तो जीवन ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, मतलब अपने मन से अच्छा हो जाएगा। तो आप लोग भी धर्म को फॉलो करिए और महाराज जी की वीडियो सारी देखा करिए। तो सभी प्रिय भक्तों को मेरी बातें समझ में आ गई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखिएगा। और अब आपका भाई आपसे अलविदा लेता है। सभी प्रिय भक्तों को राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।